मित्रों नमस्कार, मैं फुलेना पुष्पांशु। मित्रों, ये पुस्तक आज हमारे हाथ लगी है। इस पुस्तक का नाम है क्रांति के मशाल। ये पद्य है, इसमें कविताओं का संग्रह है और कवि हैं राजकिशोर सिंह, जो खगड़िया के रहने वाले हैं। और यह पुस्तक सत्यादित प्रकाशन बरौनी रिफाइनरी रोड बेगूसराय से प्रकाशित हुआ है। और जब मैं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए हाथ में उठाया तो पढ़ने के दौरान मुझे एक कविता बड़ा रोचक लगा, जो एक व्यंग्यात्मक और आज के परिदृश्य के अनुसार है। इसमें बातें कही गई हैं एक कुत्ता के माध्यम से, और उस कुत्ता का नाम है टॉमी। और बड़ा रोचक लगा आज के चुनावी परिदृश्य में। ये कविता भी राजनीति पर ही कुठाराघात है। मामला यूँ था कि एक बार हम लोग एक चाय की दुकान पर प्रखंड मुख्यालय के पास बैठे हुए थे। उस वक्त हमारे अभिन्न मित्र विधान पार्षद भूमिपाल जी, अभी जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं भाजपा कोटे से श्री सुरेंद्र मेहता जी, उस वक्त विधायक नहीं थे। और बहुत सारे लोग, हम लोग बैठे हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। जो चुनावी माहौल था, तो जिस तरह से इसमें कवि ने लिखा है कि मेरा कुत्ता टॉमी उदास क्यों, तो कुत्ता के माध्यम से उन्होंने कहा है। एक दिन उन्होंने पूछा कि आज तो इतना उदास क्यों। मेरा टॉमी ने कहा, क्या कहूँ मालिक, मेरा बड़ा भाई बन गया नेता। जिस जनता मालिक ने उन्हें बनाया नेता, उन्हें ही उसने भुला दिया। चिपक गया कुर्सी से, जनता को धोखा दे गया। कविता आज के डेट में आई है, लेकिन कुत्तों की बात पहले भी हुई थी। और इसलिए कुत्ता की बात मुझे उस दिन याद आई जब मेरी माँ कहा करती थी, मुझे बचपन से ही कुत्ते पालने का शौक़ था, तो माँ कहती थी कि कुत्ता को जब पालना चाहते हो तो सबसे पहले उसके उंगलियों को गिनो, वो अठाड़ा है या बिसहरा। अठाड़ा का मतलब हुआ कि जो कुत्ता काट ले उसका विष आपको ना लगे, और जो कुत्ता बिसहरा होगा यानी जिसमें विष होगा, वो आपको काटेगा तो विष लग जाएगा, बीमार पड़ जाइएगा, मौत भी हो सकती है। तो उसके लिए एक जो गांव का नुस्खा है वो माँ ने बताई थी कि कुत्ते का अठारा होना या बिसहरा होना कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जिस कुत्ते की हाथ और पैर, दोनों चारों पैरों का जो उंगलियां हैं, अठाड़ा होगा तो अठाड़ा है, अब 20 होगा तो बिसहरा, यानी विष उसके शरीर में है। तो ये पुरानी मान्यताएं थी। आज के डेट में वैज्ञानिक युग में ऐसी मान्यताएं तो नहीं है कि उसके 18 पैर होंगे तो उसमें काटने पर विष नहीं लगेगा। लेकिन इसकी जो एक आबो हवा बनी हुई थी मेरे मन मस्तिष्क में, उस दिन चाय की दुकान पर निकल गई। और निकलने का भी एक मामला था कि एक मित्र ने कहा कि हमारे हुक्मरान, यानी कि हमारे जो पार्टी के नेता हैं, सुप्रीमो हैं, वो यदि कुत्ते को भी भेज देंगे तो मैं उनको वोट कर दूंगा। तो मुझे वो माँ की बात याद आ गई। और आज जब मैंने ये मेरा टॉमी उदास क्यों पढ़ा तो वो दोनों बातें मुझे याद आ गई और मैं आपको शेयर करने चाह रहा हूँ। तो मेहता जी भी बैठे हुए थे, भूमिपाल जी भी थे, जितेंद्र जीवो भी थे जो जदयू से थे, सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा कुत्ता, मतलब मेरे पार्टी का जो सुप्रीमो है, वो कुत्ता को भी भेज देगा तो मैं उसे वोट करके जिता के पटना भेज दूंगा। तो अनायास मुझे याद आ गया कि ये सुप्रीमो कुत्ता को भेजेंगे, कुत्ता को मैं वोट करूंगा, लेकिन जब वो कुत्ता जीत जाएगा
तो मुझे काटेगा या ना काटेगा उस भविष्य की बात है, लेकिन जब वो काट लेगा तो परेशान हम होंगे। रेबीज़ की टीका हम लेंगे, हमारे सुप्रीमो नहीं लेंगे। यही बात मैंने उस मित्र को जब समझाया कि सुप्रीमो कुत्ता को भेजेंगे और कुत्ता कहाँ है, काटने वाला है या हमारे हित में भौंकने वाला, हमारे हित में हमारे साथ रहने वाला है, पहले हम इसकी परख करेंगे तभी हम किसी को वोट करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो कुत्ता आएगा उसको ही हम वोट देंगे। यानी कि हमारे उसका कहने का आशय था कि उसमें गुण हो ना हो, अवगुण हो, जैसा भी उम्मीदवार पार्टी के सुप्रीमो हमारे क्षेत्र में भेज देंगे, मैं उसे वोट कर दूंगा। तो इस पर दोनों में हमारी और उन मित्रों के बीच ये वक्तव्य चली कि इस विषहरे कुत्ते को मैं वोट कैसे करूं। मैं उसके चाल, चरित्र, विचार, रहन सहन, सारी चीज़ों का जब तक मैं पता ना करूं तो उसको वोट कैसे करूं और क्यों करूं। सवाल ये भी है क्योंकि जो सुप्रीमो हमें उम्मीदवार के लिए वोट डालने को बात करेंगे, वो बाध्यता जो है सो मेरे लिए जायज़ नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और जब मेरा प्रतिनिधि बन के जाएंगे तो मेरे हित की बात वहाँ उठेगा कि नहीं उठेगा, मेरी बात करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे समाज की बात होगी कि नहीं, हमारे देश की बात होगी कि नहीं। तो जब हम इसकी परख नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसे लोगों को वोट क्यों करेंगे। सुप्रीमो कुत्ता को भेज देगा तो हम कुत्ता को वोट क्यों करेंगे। सुप्रीमो बकरी को भी भेजेगा, बाघ को भेजे, जिसको भेजे, मैं वोट उन्हीं को करूँगा जो हमारे हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे देश के हित में होगा, जिसमें हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए विधान बनाने का सलाहियत हो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरे गहरे लोग हमारे विधानमंडल में जाएं और हमारे हित, हमारे देश के लिए विधान नहीं बना पाए। वो अपने हित की बात सोचे, ऐसे लोगों को क्यों मैं चुनूं। जनप्रतिनिधि को कुत्ता कहने का मेरा आशय नहीं है। उन मित्रों ने एक उदाहरण के तौर पर कहा था कि कुत्ता को भेजेगा तो मैं उसे वोट कर दूंगा, इसलिए मैंने ये आज चर्चा की है। और ये चर्चा, ये प्रसंग इसलिए उठा कि जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था और इसमें जो कविताएं आई उसमें मेरा टॉमी उदास क्यों, जब मैंने पढ़ने लगा तो मुझे वो दिन याद आ गए और सोचा कि मैं ये आप शेयर कर लूँ। और शेयर करने से पहले मैंने इसे पूरी तरह पढ़ा, समझा और तब जाके मुझे वो चाय की दुकान वाली बातें याद आ गई और मुझे लगा कि इसके साथ साथ वो घटना भी आपके सामने रखूं तो शायद कुछ बातें निकल के आ जाए। इस कविता मेरा टॉमी उदास क्यों को मैं इसलिए यहाँ छोड़ रहा हूँ कि यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो और आपको मज़ा आएगा। इसलिए मैं पूरी कविता आपको सुना तो नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ अंश मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि जनता जो है भाग्य विधाता। जो टॉमी है वो कहता है अपने मालिक से कि जनता जो है भाग्य विधाता, उसकी ही रोटी झपट गया वह, अपने खाए काजू किशमिश, हलवा पूरी और मांस मदिरा। जनता भूखी फटे हाल, कर गया देश को कंगाल। जनता रोते रोते हो गई बेहाल, पर वह नहीं आया उनसे एक बार मिलने। अब पैदल नहीं चलता है, फ्लाइट की बात करता है। इसी बात का गम है मालिक, मेरा भाई बन गया बेईमान। सारे कुत्ते जाति को कर गया बदनाम। सचमुच कुछ लोगों के कारण ही हमारे प्रतिनिधि बदनाम हुए। संसद या विधानसभा में जाने वाले सभी लोग गलत नहीं होते हैं, सारे पदाधिकारी खराब नहीं, सारे पदाधिकारी या नेता भ्रष्ट नहीं हैं। कुछ गिने चुने लोग
जो अपने स्वार्थ में पैसों के बल पर या लोगों को भरमा कर संसद विधानमंडल में चल जाते हैं। मित्रों, संसद में आपकी बात तभी होगी जब आपके दुख सुख, रहन सहन समाज के आबो हवा से परिचित होगा। जो आपके प्रति समर्पित होगा वही आपके हित में सदन में बात उठाएगा, सदन में बात रखेगा और सदन में वैसी विधि को पारित करने की कोशिश करेगा ताकि आपके हित, आपके समाज के हित, आपके देश के हित में काम आ सके। 24 का चुनाव तो चला गया और आपके साथ हम रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि 24 के बाद 25 में फिर बिहार विधानसभा चुनाव है और आने वाले दिनों में बिहार से बाहर भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पड़ोसी राज्य यूपी वगैरह में भी चुनाव होने को है। तो हम ऐसे समय में पार्टी सुप्रीमो के कहने पर किसी को वोट ना कर अपने विवेक से यदि हम वोट करते हैं तो समाज हित में एक काम होगा और समाज, देश को हम जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं उसी ऊंचाई पर ले जाने के लिए उसी सोच के अनुसार हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनना होगा। राजकिशोर जी का ये कहना कि मेरा टॉमी उदास क्यों है, कवि ने अपनी बातों को रखा है। हमें चुनाव के बाद पछताने से बेहतर है कि चुनाव से पहले सोचें, विचारें और चंद छोटे छोटे लाभ, छोटे छोटे हित को दरकिनार करते हुए, जाति धर्म से दूर हटते हुए एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, चाहे पंचायत हो, विधानसभा हो या लोकसभा। उसमें हम अपने प्रतिनिधि को अपने देश हित के अनुरूप जांच परख करके करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।